हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल के बारे में। तो ये 1983 में मेयर के द्वारा दिया गया था। इन्होंने क्या बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, एक मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है जहाँ पे सॉल्वर को एक रिलेशनशिप पता करना है पास्ट एक्सपीरियंस में और जो प्रॉब्लम अभी उसके पास है, कि मतलब उसे लिंक करना आना चाहिए कि क्या ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम उससे पहले आई थी ताकि वो उसे सॉल्व कर सके। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम कुछ मैथ्स का क्वेश्चन करते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमने देखा था, तो हम वही फंडा उसमें लगा के उस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो यही सारी चीज़ हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल में समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है कि कॉग्निटिव है बट इज इन्फर्ड फ्रॉम बिहेवियर, कि हम इसमें दिमाग का यूज तो कर रहे हैं लेकिन क्या है कि हमारे बिहेवियर से इन्फर्ड है कि बच्चा किस तरीके से एक्ट करता है किसी भी सिचुएशन पे, कैसे अपने कॉग्निटिव मतलब कॉग्निटिविटी का यूज करता है। नेक्स्ट बात इसमें आएगी रिजल्ट इन बिहेवियर दैट लीड्स टू सॉल्यूशन, कि ऐसा बिहेवियर लास्ट में इसका होगा कि सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। इन्वॉल्व मैनिपुलेशन ऑफ ऑपरेशंस ऑन प्रीवियस नॉलेज, कि मतलब जो हमारे पास, जो मैंने पहले ही बात बताई कि जो हमारे पास नई प्रॉब्लम आई है उन पे क्या है, हम प्रीवियस ऑपरेशंस लगाने की कोशिश करेंगे कि पहले जब हमारे पास कभी ऐसी सिचुएशन आई थी तो हमने कैसे रिएक्ट किया था उस पर और कैसे हमें उसका सॉल्यूशन मिला था। अब हम बात करेंगे बेसिक प्रोसेस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेसिक प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आएगा हमारा रिप्रेजेंट प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करेंगे कि क्या उसमें कॉन्टेक्स्ट नॉलेज होनी चाहिए, क्या गोल हमें पता करना है, क्या रेलेवेंट स्टार्टिंग कंडीशंस है उस प्रॉब्लम के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज आएगी हमारी सॉल्यूशन सर्च। इसमें क्या करेंगे, हम रिफाइनिंग द गोल करेंगे कि क्या पता करना चाहते हैं, उसमें प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे ताकि उस गोल तक हम कैसे पहुंचे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगा इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो प्लान अभी तक सोचा था उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और इवेल्युएट करेंगे कि क्या रिजल्ट हमें वैसा ही मिला है। फिर नेक्स्ट चीज आएगी हमारे पास इफ सक्सीडेड देन स्टॉप, कि अगर हमें रिजल्ट ठीक मिला है कि हमारा गोल क्या है वो अचीव हो गया है, तब तो हम वहां पे रुक जाएंगे। अदरवाइज अगर फेल हो जाते हैं तो सेम प्रोसीजर को दोबारा फॉलो किया जाएगा। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हमारे पास आते हैं कि बात क्या थी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, कि अगर पहले सॉल्व की हो, अगर किसी भी बंदे ने वो प्रॉब्लम पहले सॉल्व की हो तो सिर्फ उसे करना क्या है, उस चीज़ को रिकॉल करना है कि पहले जब उसने ये प्रॉब्लम फेस की थी तो किस तरीके से उसे सॉल्व किया था। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे कि पार्ट्स में तोड़ने की कोशिश करेंगे और इन्हीं पार्ट्स में तोड़ के उस प्रॉब्लम्स को फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग पार्ट को। तो ये क्या है, एक तरीके से कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी लगाई कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी, उसके छोटे पार्ट्स कर लिए, फिर उसको सॉल्व किया। जैसे हमारे मैथ्स में भी क्वेश्चंस आते हैं कि कोई क्वेश्चन है तो हम क्या करते हैं कि एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे पार्ट पे जाते हैं। इसमें हमारे और कौन कौन से कॉग्निटिव कंपोनेंट्स लगते हैं, जैसे हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, कॉन्फिडेंस की, अगर हम कॉन्फिडेंस से करेंगे तो बहुत चांसेस है कि हम अच्छे से सॉल्व कर पाएं। एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास। हमारे पास आते हैं प्रिंसिपल्स फॉर टीचिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, या इसको कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो आएगा मॉडल अ यूजफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, कि एक बच्चे को क्या है कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का एक मॉडल दो कि हाँ इस प्रॉब्लम में अगर ऐसे करते तो ये होता। हाउ टू बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट एंड हाउ टू फॉलो स्ट्रक्चर्ड मेथड, कि क्या करना है उस प्रॉब्लम के दौरान। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा टीच विद इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, कि मतलब हमेशा उसी चीज को सिखाओ जो रियल लाइफ प्रॉब्लम से मतलब हो। ठीक है, अगर कुछ चीज रियल लाइफ में यूज ही नहीं हो रही है तो बच्चा उसमें उतना ध्यान नहीं लगाएगा। फिर उसके बाद आएगा हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, बच्चे की मदद करो प्रॉब्लम को समझने में। अगर आप बच्चे को ये समझाने में सफल हो जाते हैं कि क्या कर रहे हैं यहाँ, क्यों कर रहे हैं, तो बच्चा ये आसानी से पता लगा लेगा कि कैसे करेंगे उस चीज को। टेक इनफ टाइम, कि बच्चों को पूरा टाइम दो ताकि वो प्रॉब्लम को समझ सकें और उनका गोल क्या है वो जान सके। आस्क क्वेश्चंस एंड मेक सजेशंस, कि उनसे क्या है कि प्रेडिक्ट करो व्हाट वुड हैपन इफ, ये मतलब अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या होगा, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, कि मतलब उसको और ज्यादा चांसेस दो, उसको और ज्यादा ऑप्शंस दो। इससे क्या होगा कि उनकी एनालिटिकल एंड डिडक्टिव थिंकिंग इंप्रूव होगी। नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट आएगा लिंक एरर्स टू मिसकंसेप्शन, कि मतलब ऐसे एफर्ट्स लगाओ कि आइसोलेट कर दो मिसकंसेप्शन को। यूज एरर्स टू आइसोलेट मिसकंसेप्शंस। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक फिर बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास अगला मॉडल ज्यादा आता है, वो है वुड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल पे वुड्स ने एक अपना मॉडल दिया जिसमें उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले क्या करो,
डिफाइन द प्रॉब्लम। अब डिफाइन द प्रॉब्लम में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, द सिस्टम। हम बच्चे को बताएंगे कि हम किस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। ड्रॉ डायग्राम इज अ ग्रेट वे टू डू दिस, मतलब कि अगर हम डायग्राम बना के बताते हैं तो वो बहुत ईजिली समझ पाएंगे। सिस्टम में जो स्टेटमेंट है वो उससे अपनी इंफॉर्मेशन क्या इंटरप्रेट कर पाएंगे। नोज एंड कॉन्सेप्ट, मतलब लिस्ट व्हाट इज नोन अबाउट द प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाई द नॉलेज नीडेड टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व इट। कि नोन्स पता करो कि क्या चीज उसके बारे में हमें पता है और क्या हमें पता करना है। फिर आता है अगला पॉइंट, इन्होंने बोला अननोन। ये सारे हमारे डिफाइन द प्रॉब्लम में ही है। अननोन क्या, अब जब हमें पता चल गया है कि क्या चीज़ हमें आती है तो क्या हमें ढूंढना है, ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। फिर से हम एक मैथ्स का एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हमें मान लीजिए कि पता है कि SPCP सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस किसी भी क्वेश्चन का दे रखा है तो ये चीज़ें हैं, और फिर हमसे प्रॉफिट पूछ रहे हैं। तो अगर हमें ये चीज़ पता चल सकती है तो हम आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे अननोन क्या हो गया इसमें, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। अगर हमें SPCP ही नहीं पता चलेगा तो कैसे पता करेंगे, है ना। तो नोन्स क्या हो गए, वो SPCP, और अननोन क्या होगा, जो प्रॉफिट हमें पता करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि हमने क्या है कि अगर हमें नोन पता हो तो अननोन पता लगाना बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है यूनिट एंड सिंबल, कि कैसे इंटरप्रेट करना है कि कौन सी यूनिट लगेगी, कौन सी सिंबल लगेंगे। जैसे कि साइंस में भी बहुत सारे सिंबल्स यूज होते हैं, मैथ्स में बहुत सारे यूनिट सिंबल्स यूज होते हैं, तो वो सारी चीजें। नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एक तरह की। कि जैसे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ दिस और दैट। तो वहां पे क्या है कि ये सारे पॉइंट्स बच्चे ध्यान से देखें, ये बात टीचर उन्हें सिखाएंगे। जैसे ओनली, मस्ट, निग्लेक्ट, नॉट, ये सारी चीजें उन्हें पता होना चाहिए। क्राइटेरिया फॉर सक्सेस, ये अगला पॉइंट है हमारा। मतलब बच्चों को शुरू से ही पता होना चाहिए कि क्या एक लॉजिकल आंसर होगा। जैसे कि अगर हम मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें पता है कि इसका क्या है, क्वांटिटेटिव आंसर आएगा। अगर हम साइंस का क्वेश्चन कर रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट बेस पे, मतलब न्यूमेरिकल नहीं है साइंस का, तो वहां पे क्या आएगा, क्वालिटेटिव आंसर आएगा। तो ये चीज पहले से ही पता होनी चाहिए कि सक्सेस कैसे मिलेगी। फिर नेक्स्ट जो बी बात इन्होंने करी वो थी थिंक अबाउट इट। ये जो पहले मैंने बताया ये सारे डिफाइन द प्रॉब्लम के टाइप से। अब आएगा थिंक अबाउट इट। सबसे पहले क्या करो, लेट इट सिमर, कि दिमाग में क्या बना लो, एक मेंटल इमेज बना लो प्रॉब्लम की। फिर अगला पॉइंट इसमें आएगा आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक पीसेस ऑफ नॉलेज, कि क्या क्या बैकग्राउंड नॉलेज हमें चाहिए किसी भी चीज को करने के लिए। एग्जाम्पल्स वगैरह के थ्रू हम ये चीज समझ सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा कलेक्ट इन्फो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे अगर मैथ्स की प्रॉब्लम करें तो कन्वर्जन फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, टेबल्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर अगला सी पॉइंट जो हमारे पास आता है, प्लान और सोल्यूशन। अब हमने अपनी सारी प्रॉब्लम पता कर ली, डिफाइन कर ली प्रॉब्लम, उसके बाद सोच लिया हमने कि कैसे करेंगे। अब एक सोल्यूशन भी तो सोचना होगा। तो उसमें सबसे पहले आएगा कंसीडर पॉसिबल स्ट्रैटेजीज, देखो कि किस किस तरीके से हो सकता है। उसके बाद देखोगे कंसीडर द बेस्ट स्ट्रैटेजी, कि कौन सा सोल्यूशन बेस्ट है। पहले हमने क्या किया कि देखे कि कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, फिर जो हमने बेस्ट था उसको चूज कर लिया। फिर डी पॉइंट आता है कैरी आउट द प्लान, कि जब हम प्लान को यूज कर रहे हैं, उसको सोल्यूशन को यूज कर रहे हैं, तो बी पेशेंट। ये नहीं है कि अगर थोड़ा सा भी आंसर गलत निकला तो बच्चे हताश हो जाएं कि हाँ हम नहीं करेंगे, वो चीज नहीं होनी चाहिए। बी परसिस्टेंट, अगर कोई प्लान वर्क नहीं कर रहा है तो ये टीचर की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को इनकरेज करे कि आप डिफरेंट मेथड लगा के देखो, डिफरेंट स्ट्रैटेजी अप्लाई करके देखो। फिर उसके बाद आता है लुक बैक। अब लुक बैक में हमें क्या करना होता है कि हम चेक करेंगे कि क्या जो चीज़ हम पता करना चाहते थे वो हमने पता करी है। डज आंसर मेक एनी सेंस, कि क्या कुछ सेंस बन रहा है, क्या सीखा है मैंने, या क्या कोई और रास्ता हो सकता था। मतलब पूरी प्रोसेस को हम एक बार क्या करेंगे, लुक बैक करेंगे। तो ये मॉडल क्या था, द मॉडल इज टीचिंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये क्या कर रहा था कि प्रॉब्लम सॉल्व करके टीचिंग सिखाओ। बल्कि ट्रेडिशनल मेथड क्या कहते हैं कि पढ़ाना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, टीचिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये वाला मेथड क्या कहता था कि प्रॉब्लम सॉल्व करके पढ़ना, कि पहले आपको प्रॉब्लम दी गई तो आपने सॉल्व करा तो वो पढ़ाई है। और ये क्या है कि पहले पढ़ाया जा रहा है फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो इस मॉडल में क्या था, द मॉडल इज टीचिंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग as opposed to the more traditional teaching for problem solving। मतलब कि इसमें क्या है, टीचिंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। तो अब हम बात करें कि इस मॉडल की लिमिटेशंस क्या थी। देखिए सिंटेक्स मतलब सीक्वेंस सारे मॉडल्स के लिए सेम ही रहेगा। लिमिटेशंस लिख सकते हैं, मेरिट्स लिख सकते हैं। तो लिमिटेशन क्या है कि ये सारे टॉपिक्स के लिए करिकुलम के यूज नहीं हो सकती। मेथड डज नॉट सूट स्टूडेंट्स ऑफ लोअर क्लास। लोअर क्लास के बच्चों को हम पहले प्रॉब्लम नहीं दे सकते, वो नहीं समझ पाएंगे उस चीज़ को। तो और क्या हो सकता है, डर्टी कंपटीशन हो सकता है, क्योंकि हर किसी के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। लैक ऑफ इफेक्टिव डायरेक्शन, अगर टीचर अच्छे से डायरेक्ट नहीं कर पा रहा है तो बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो वो हताश हो जाएंगे।
शॉर्ट ऑफ टैलेंटेड टीचर्स की अगर अच्छे टीचर्स नहीं है, वही बात आ गई कि अच्छे से डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। और दूसरा क्या है, स्लो है एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें मेरिट्स की, क्या फ़ायदे हैं इसके, नॉलेज रिटेंशन, क्योंकि पिछली नॉलेज को भी हम पढ़ रहे हैं इसमें कि पहले हमने क्या किया था, डेवलप कॉम्पिटेंसीज, एबिलिटीज़ डेवलप करते हैं, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम बात करते हैं, साइंटिफिक है नेचर में क्योंकि हम क्या है, नॉलेज को अप्लाई करना सीख रहे हैं, क्वालिटीज़ ऑफ इनिशिएटिव एंड सेल्फ डिपेंडेंस, बेटर सॉल्यूशन। देखिए इसका रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्या है सिंपलिस्टिक, मतलब वाइल अदर्स आर कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कुछ क्या है सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। तो अच्छा इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर वही है जो क्या है कि पिछली बातों से, जो हम जैसे ज़िंदगी में भी कहते हैं ना कि पिछली बातों से जो सीखा है उसे आगे यूज़ करो, वही बात है यहाँ पे। एबिलिटी टू यूज़ प्रायर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑन प्रॉब्लम्स इन एग्जिस्टिंग फ्यूचर। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। फटाफट एक क्विक समरी ले लेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे कि ये 1983 में दिया गया था, इसके कितने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद बेसिक प्रोसेस क्या है इसकी, रिप्रेजेंट प्रॉब्लम, सॉल्यूशन सर्च, implement solution, if succeeded then stop, otherwise go back to the same procedure। फिर उसके बाद बात करेंगे प्रिंसिपल्स क्या है, कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है, मॉडल अ यूजफुल प्रॉब्लम, टीच विद इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, टेक इनफ टाइम, आस्क क्वेश्चन एंड मेक सजेशंस, लिंक एरर्स टू मिसकंसेप्शन। ठीक है। फिर उसके बाद वुड्स ने एक अपना मॉडल दिया था जिसमें क्या है कि 5 पॉइंट्स है उसमें, डिफाइन द प्रॉब्लम जिसमें क्या आएगा, सिस्टम, नॉन एंड कॉन्सेप्ट के बारे में, अननोन, यूनिट एंड सिंबल, कॉन्स्टेंट्स, क्राइटेरिया फॉर सक्सेस। फिर उसके बाद बी हमने क्या बात करी, थिंक अबाउट इट, लेट इट सिमर, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक पीसेस ऑफ नॉलेज, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट क्या है, प्लान अ सोल्यूशन, कंसिडर पॉसिबल स्ट्रैटेजीज, कंसिडर द बेस्ट स्ट्रैटेजी। फिर डी क्या है, कैरी आउट द प्लान, बी पेशेंट, बी परसिस्टेंट। फिर ई क्या है, लुक बैक कि क्या हमने वो चीज़ पाई है। फिर उसके बाद आते हैं मेरिट्स, मेरिट्स में क्या है, नॉलेज रिटेंशन, डेवलप कॉम्पिटेंसीज, बेटर सॉल्यूशंस। फिर आते हैं लिमिटेशंस, लिमिटेशंस में क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, सारे टॉपिक्स ऐसे नहीं समझाए जा सकते, लैक ऑफ इफेक्टिव डायरेक्शन हो सकता है। सो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू सो मच। डो नॉट फॉरगेट टू गिव फीडबैक एंड या स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।